जी हो रही है स्क्रीन शॉट्स को शेयर, स्क्रीन शो हो रही है। जी सर हो रही है। चलो जी, आगे कहता है जी सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट और सेशन जज में पास। अब हाई कोर्ट या सेशन जज कौन सी पास कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट कौन सी पास कर सकते हैं, ये सारा इसमें बताया गया। कहता है जी हाई कोर्ट में पास सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ। एनी सेंटेंस, हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, कोई भी जो मर्जी पास करता है। आगे कहता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by high court। ठीक हो गया, सब्जेक्ट टू confirmation by हाई कोर्ट। अब कहता है पहले तो कहता है हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है, दूसरा कहता है अगर सेशन जज भी कोई भी सजा दे सकता है लेकिन डेथ सेंटेंस देता है तो उसकी कंफर्मेशन जाएगी हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट उसको कंफर्म करे या रिवर्स करे। ये कंफर्मेशन जाती है 374 के साथ, 374 सेक्शन 374 CRPC, उसके तहत वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आगे जो तीसरा है ये एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज, ये तकरीबन पंजाब में तो मिट हो चुका है लेकिन हम पढ़ लेते हैं, सिंध में चल रहा है ये। कहता है एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स। वो असिस्टेंट सेशन जज जो है वो 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। मंसूर साहब आप प्रैक्टिस करते हैं उधर सिंध में, सिंध से हैं ये कहाँ से हैं आप? मंसूर अहमद, चलें जी, सिंध से कोई ऐसा स्टूडेंट जो प्रैक्टिस भी करता हो? सर मैं सिंध से हूँ सर, मंसूर अली। मंसूर अली, ये क्या वो सेशन असिस्टेंट सेशन जज हैं उधर? असिस्टेंट सेशन जज, मंसूर साहब आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आपकी इंटरप्ट हो रही थी, अभी आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ कि ये असिस्टेंट सेशन जज हैं उधर सिंध में? जी सर, सेशन जज भी है जो इधर पंजाब में और इस्लामाबाद में, जो मैजिस्ट्रेट क्लास 30 वाली पावर है ना, वो वहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज को कन्फर की गई है। अच्छा अच्छा, उधर असिस्टेंट सेशन, एग्जिस्टिंग है सर अभी भी। ठीक है ठीक है। वो सेक्शन 30 वाला जो है वो उसको भी पावर दे दी है असिस्टेंट सेशन जज को। ठीक हो गया, इधर सेक्शन 30 का आते हैं, उधर सर असिस्टेंट सेम सेशन। पावर। वो नाम का थोड़ा फर्क है, बाकी जी बिल्कुल काम सर, यही है। काम वही है। ठीक हो बिल्कुल गया, सर वही है। चलें ठीक है। चलें जी, ये था आपका आपका हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकती है, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज आपका कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर डेथ देते हैं तो वो कन्फर्मेशन टू हाई कोर्ट होगी। और असिस्टेंट सेशन जज जिसको हम सेक्शन 30 का कह सकते हैं वो 7 साल तक सजा दे सकता है। आगे आ जी आपका सर जी। अच्छा, ये जो डेथ सेंटेंस डिक्लेयर करते हैं ये एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, तो इसमें ये कंफर्मेशन सेंटेंस सुनाने से पहले होती है या बाद में होती है? डेथ पहले सुना देते हैं, डेथ सुना दी, डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दी, वही रेफरेंस बिल भेज देते हैं हाई कोर्ट को। डेथ सुना देते हैं, वही पूरी रेफरेंस भेज देते हैं, वही फाइल भेज देते हैं हाई कोर्ट को, कहते हैं कि हाँ जी आप ये देखें, जो करना है कर लो।
फिर हाई कोर्ट देखती है, फिर 376 के तहत वो चाहे तो उसको थोड़ा अल्टर कर दे, चाहे तो उसको रिवर्स कर दे, चाहे तो कंफर्म कर दे, या फिर उसको कहे कि एडिशनल इश्यूज फ्रेम करके उसको कहे, और चार्ज फ्रेम करके कहे कि दोबारा एविडेंस लो या दोबारा ट्रायल करो, जो मर्जी कर दे हाई कोर्ट। ठीक हो गया। आ गया जी 376 किसकी? CRPC। सर ये जो कंफर्म होती है, मतलब जो भेजता है अनाउंस करने के बाद, तो क्या वो अपील के तौर पे डील होती है फिर? नहीं, अपील हाई और होती, अपील और होती है सर, अपील और होती है, अपील और होती है। वो बस उसके साथ वो जब कंफर्म हो जाती है, फिर आपको 7 दिन का टाइम होता है। दैट सेंटेंस में 7 दिन की लिमिटेशन होती है, फिर 7 दिन में आप अपील कर सकते हैं। वो अपील नहीं होती नासिर साहब, वो कोर्ट की अपनी पावर्स हैं, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। तो सर इन 7 दिनों में हाई कोर्ट से कंफर्मेशन आती है? नहीं मैडम, ये जरूरी नहीं है कि 7 दिनों में आएगी, लेकिन जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देगी, फिर आपके पास टाइम होगा 7 दिन का, आप अपील कर सकते हैं। आप आज मजिस्ट्रेट सेशन जज डेथ दे के कंफर्म कर दे, चाहे साल उसको 1 साल को हाई कोर्ट रखी रखे, कंफर्म ना करे या कुछ फैसला ना दे, जब तक हाई कोर्ट का कोई कंफर्मेशन या रिजेक्शन नहीं आएगी, फिर आप उस टाइम आपका लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट होगा 7 दिन का। सर एक क्वेश्चन है। जी मैडम। सर जो शाहरुख जतोई का जो केस था, शादिब कत्ल केस, तो उसमें एडीजे ने जब सजा सुनाई थी तो फिर उन लोगों ने 7 दिन के अंदर अंदर अपील की थी, तो उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि उसको हाई कोर्ट ने तो ना कंफर्म किया था ना वो किया था। मैडम दैट सेंटेंस होती है, कंफर्म करती है हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है कि वो तो कंफर्म नहीं करती। सर जिस दिन मतलब उनको एडीजे ने सजा सुनाई थी, सजाए क्या मौत, तो उन लोगों ने अच्छा, उसी दिन हाई कोर्ट में जाकर अपील फाइल की थी, सजाए मौत सुनाई थी जब नहीं शाहरुख नहीं जतोई केस नहीं में, नहीं मैडम, शादिब कत्ल केस में। वो आप उसकी साइटेशन पढ़े तो उसमें पहले देखें कि वो पहले हाई कोर्ट कंफर्म करती है फिर करती है, ऐसा नहीं होता। अब दोबारा उसको देखना आप, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, उसको दोबारा देखना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले वो हाई कोर्ट कंफर्म या ना करे और पहले ही अपील में चले जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा ला भी नहीं कहता। ठीक है, चलें जी आगे। सर ये ओपन कोर्ट में डेथ सुनाने से पहले हाई कोर्ट से कंफर्मेशन नहीं लेते भला? नहीं ओपन नहीं, पहले दस्त सुनाई जाती है, फिर बाद में कंफर्मेशन लेते हैं आप। चलो ठीक हो गया। आगे जी आपका द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट में पास फॉलोइंग है। अब ये सिंपल है, जो मतलब मजिस्ट्रेट हैं वो कैसे दे सकते हैं। जो सेक्शन 30 फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक सजा दे सकता है और 45,000 तक फाइन लगा सकता है। जो सेकंड क्लास है 1 साल तक सजा दे सकता है और 15,000 तक फाइन लगा सकता है। जो थर्ड क्लास है वो 1 माह तक सजा दे सकता है और फाइन जो है वो 3,000 तक लगा सकता है। ठीक है, ये आप जो पहले जो लिख मैंने 7 फर्स्ट साल फर्स्ट जो है वो नहीं, वो सेक्शन 30 का 7 साल है। पहला जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो 3 साल सजा 45,000। आप ऐसे कॉलम बना लें, पहले मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट, उसके आगे आप 3 साल तक लिखें और 45,000 लिख दें। सेकंड जो है उसके आगे 1 साल और 15,000। थर्ड जो है वो 1 माह और 3,000। बस ऐसा ही एक शेड्यूल बना लें। बाकी इसमें आप अपने कंसेप्ट लेके आने हैं, आपने बेअक्टिव वर्डिंग ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, आपने कंसेप्ट दे के आने हैं बस। आगे कहता है दी कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में पास any lawful sentence combining of the sentence which is authorized by law। अब ये देखें combining of sentence, ये आगे के जहाँ पे 2 ऑफेंसेस हो फिर वो combined sentence दे सकते हैं। ठीक हो गया। आगे आपका आ गया जी सेक्शन 30। ये सर जो इसमें कंबाइनिंग में चाहे 3 या 4 जितने भी होम ऑफेंसेस उनमें दे सकता है सेंटेंस। हाँ जी, उनमें दे सकता है। ठीक हो गया, उनमें दे सकता है। आगे आ जी सेक्शन 33।
कहता है जी कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इन ऑथराइज्ड बाय लॉ एज द केस ऑफ सच डिफॉल्ट। अब जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन है उसका बेहतरीन तरीकेकार आपका उसमें बताया गया है सेक्शन 64 से लेके 69 तक है। 64 से लेके 70 तक, 64 से 70 तक पाकिस्तान पीनल कोड। क्या चीज? पाकिस्तान पीनल कोड। उसमें बेहतरीन तरीका का बताया गया कि अगर आप फाइन नहीं पे करते तो आपको क्या सजा होगी, क्या तरीकेकार होगा। वो एक चीज। दूसरा वो बता रहा है कि आपका एक और जो सीआरपीसी में तरीकेकार है वो आप सिंपल कंसेप्ट ये रख लें कि 1/4 आपको सजा दी जाती है। कितनी? 1/4। 1/4 सपोज कि आपको 3 साल सजा दी गई है, तो अगर फाइन नहीं पे करते तो मजीद आपको 3 साल सजा, मतलब बात 36 का चौथा महीना 8 महीने और आपको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक हो गया? 8 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। आगे हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कहता है कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ imprisonment of fine imprisonment in default of payment of fine as authorized by law। अब मजिस्ट्रेट जो है अगर आप फाइन नहीं पे करते तो मजीद आपको कितनी कैद में रख सकता है? वो उतनी रखेगा जो कि एज अथराइज बाय लॉ इन सच केस ऑफ डिफॉल्ट, वो अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा। लेकिन प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइजो कहता है चलें जी, कहता है प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स नॉट एक्सीड द मजिस्ट्रेट पावर अंडर दिस कोड। वो जो सजा है वो मजिस्ट्रेट की पावर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट की पावर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मजिस्ट्रेट से 3 साल सजा दे सकता है तो वो ऐसी नहीं हो कि वो 3 साल से ज्यादा ही सजा दे दे। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस डिसाइडेड बाय मजिस्ट्रेट where imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence, the period of imprisonment awarded in default of fine shall not exceed 1/4। अब आपको ये नजर आ रही है? 1/4। अब मेरा ख्याल है शायद नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब वो जो जी सजा देगा वो 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया? of which magistrate is competent to inflict, जो कि कम मजिस्ट्रेट दे सकता है सजा फॉर एन ऑफेंस अदरवाइज देन ऑफेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। 1/4 तक वो सजा दे सकता है। फिर आगे वो 33(2) में बताया गया कि मजिस्ट्रेट अवार्डेड अंडर प्रिजन अवार्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ imprisonment for maximum term awardable by magistrate under section 32। अब जो सेंटेंस है जो कि सपोज के एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल सजा दे सकता है, तो ये जो सजा है सपोज 1/4 आप उसने 4 महीने और देने हैं, तो वो 3 महीने 4 दिन सजा हो सकती है। 3 महीने 3 साल 4 महीने सजा हो सकती है। मतलब वो सिंपली 2 में 33(2) में यही बताया गया कि मजिस्ट्रेट की सजा 3 साल है, फाइन की मतलब 3 साल सजा दे सकता है, तो 3 साल के साथ वो अगर 1/4 और सजा देता है, 4 माह और सजा देता है, तो वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल और 4 महीने की सजा दे सकता है। वैसे सेक्शन 30 में ये कहता है कि एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल सजा दे सकता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि वो मजिस्ट्रेट 30 आपका 3 साल वो, और इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट फाइन, वो जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन का 4 महीने है वो भी साथ लगा सकता है। ये है 34। आ गया जी हायर पावर ऑफ सर्टन केस। अभी आपने सर 1/3 कहा था तो इधर 1/4 लिखा हुआ है। नहीं 1/4 है, 1/4 है, मेरे से गलती हो गई है, हो सकती है, मैं माजरत करता हूँ सर। वैसे 1/4 नो है, प्रॉब्लम। मेरे भी जहन में यही था 1/4, लेकिन इंटेंशनली भी मैंने बता दिया होगा कि 1/3 1/4। आपका ये पाकिस्तान पीनल कोड में भी 1/4 का बताया गया है। ठीक है, आ गया जी। अब यहाँ पे वो कम कर दिया उन्होंने। चलें जी, हायर द पावर्स इन ऑफ सर्टेन मजिस्ट्रेट।
कहता है जी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट स्पेशली empowered अंडर सेक्शन 30 may pass any sentence authorized by law except the sentence of death or of imprisonment for a term which may extend to 7 years। अब यहाँ पे वो उन्होंने बताया कि जी सेक्शन 30 जो है कितनी सजा दे सकता है। सेक्शन 30 आपका empowered under section 30 may pass any sentence authorized by law except death or of 7 years। 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। कितनी? 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। ठीक हो गया। सिंपली अब वो बताया गया कि 32 में वो बताया गया कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल 45,000, सेकंड क्लास 1 साल 15,000, थर्ड क्लास 1 माह 3,000। 33 में बताया गया कि फाइन अगर नहीं पे करता तो उसका 1/4 उसको सजा दे सकता है। 1/4 जो सजा होगी वो जो उसकी सब्सटेंटिव सजा है उसकी एडिशन होगी, उससे ज्यादा दे सकता है। 34 में बताया गया कि मजिस्ट्रेट 30 जो है वो कोई भी सजा दे सकता है लेकिन डेथ नहीं देगा और 7 साल से ज्यादा नहीं देगा। 35 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लो इसको। ये 35 आप समझ लेते हैं तो आप समझ लें कि आपकी क्लास लेने का फायदा हो जाएगा, को बहुत फायदा होगा ये आपने 35 समझ लिया तो। और 35 में सबसे सुनूंगा भी कि क्या क्या है, आपने इसको अच्छी तरह सुनना है। कहता है जी sentence in case of conviction of several offenses at one trial। कहता है when one person is convicted in one trial of 2 or more offenses। ये वही बात आ गई है, 2 or more offenses। अब ट्रायल एक है, ऑफेंसेस कितनी है? 2 या 2 से ज्यादा। अब ऐसा कह लो कि 302 भी है। ठीक है, किसी के घर जाते हैं आप उसको मतलब पहले मतलब हर्ट करते हैं 337 लगती है, और किसी के घर रात को जाते हैं 452 लगती है। ठीक है, 337 लगती है और 302 भी लग जाती है। ठीक है, अब ट्रायल एक है, ऑफेंसेस कितनी है? 2 से ज्यादा। ठीक है, कहता है जी कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 में का आपको मैं थोड़ा क्रक्स बताऊं तो उसमें ये बताया गया कि एक पर्सन ने किसी को जाके एक स्ट्रिक मारी, सोटी मारी तो एक सोटी से जो है ना, एक सोटी की सजा सपोज कि 1 साल है तो 50 सोटियां मारता है तो उसको 50 साल सजा नहीं दी जाएगी, 50 साल सजा नहीं दी जाएगी। उस एक सोटी या 5 स्टिक्स से उसको जो इंजरी काज होगी उसकी सजा दी जाएगी, उसकी सजा दी जाएगी। मतलब एक पर्सन को जाके आप 5 सोटे मारते हैं, वो मर जाता है तो उसको डेथ की सजा दी जाएगी, 5 सोटे की सजा नहीं होगी। एक पर्सन को जाके आप 3 स्टिक्स मारते हैं, वो उसको जख्मी हो जाता है तो वो 337 की जो प्रोविजन अट्रैक्ट करेगी वो लगेगी, आपको उसकी सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब ये प्रोविजन है, ये एक्सेप्शन है। कहता है कि एक पर्सन जिसको कन्विक्ट किया गया है, एक कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर पर्संस ऑफेंसेस। ठीक है, एक से ज्यादा ऑफेंसेस में उसको कन्विक्ट किया गया है तो कोर्ट 71 का वाला छोड़ के में कोर्ट में sentence him for such offences to several punishment prescribed therefore which such court is competent to conflict। अब कोर्ट उसको सेवरल पनिशमेंट दे सकती है जो वो कोर्ट कन्फ्लिक्ट कर सकती है, कंपिटेंट इन्फ्लिक्ट कर सकती है। सच पनिशमेंट्स व्हेन सच कंसिस्टिंग imprisonment to commence the one after the expiry of other in such order as court may direct, unless court direct that the punishment shall run concurrently। ठीक हो गया, unless the court
unless the direct that such punishment shall run concurrently. अब इसका मैं आपको सिंपली क्रक्स बताता हूँ कि अदील साहब जो हैं, अदील साहब जाते हैं एक घर में, ठीक है, वो रात को जाते हैं, ठीक है, अपने दोस्त को मिलने, ठीक है, और उधर दोस्त को मिलने जाते हैं तो फिर दोस्त के घर से वो जो है वो दोस्त को हर्ट भी करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा वो कुछ बात होती है तो दोस्त का मर्डर भी कर देते हैं, ठीक है। अब अदील साहब पे ऑफेंस लगाई गई है 452 के हाउस ट्रेसपास, उसके अलावा 337, 380 और 302 में अदील साहब को कोर्ट ने सजा दी है 14 साल, 337 में उसको 3 साल सजा दी गई है, 14 और 3 17 साल, और 452 जो है उसकी 7 साल सजा है, उसमें उसको कोर्ट 3 साल सजा देती है, 3 साल वो 14, 3 17 और 3 20, ये 20 साल उसको सजा होगी, 20 साल सजा होगी, ठीक हो गया। 3 साल 2 है तो वो सेशन जज कर रहा है, 20 साल सजा दे दी है, किस में, जैसे पहले 14 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल। अब कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है दी सेवरल पनिशमेंट शेल, दी पनिशमेंट शेल, ये यहां से देखें, शेल कमेंस वन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अदर, ये वन एक्सपायरी ऑफ अदर। अब ये कोर्ट का लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये चलेंगी कंजेक्टिवली, इसको कंजेक्टिवली कहते हैं कि एक ऑफेंस, जैसे कि पहले 14 साल खत्म होगी डेथ की, फिर उसके बाद 3 साल खत्म होगी हर्ट की, फिर 3 साल खत्म होगी हाउस ट्रेसपास की, इस तरह टोटल मिला के उनको 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, ये लॉ कहता है, ये जनरल रूल है। लेकिन इसमें उन्होंने एक्सेप्शन भी डाल दिया, कहता है एक्सेप्शन क्या है, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट पुनिशमेंट शैल रन कनकरेंटली, अगर कोर्ट कह दे कि ये सारी पनिशमेंट कनकरेंटली चलेंगी तो वो अदील साहब को 14 साल ही जेल में रहना पड़ेगा, ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। ये है 35(1) का क्रक्स, सिंपली कि एक ऑफेंस, एक ट्रायल हुआ जिसमें एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं, तो कोर्ट हर ऑफेंस की अलग सजा देती है, इसको कहते हैं चार्ज 302 का चार्ज लगाया, अगर वो चार्ज प्रूव हो जाता है तो उसकी सजा होगी, 337 का चार्ज लगाया वो प्रूव हो जाता है तो उसकी अलग सजा है, और इस तरह ये अलग चार्ज लगाए जाते हैं। जब चार्ज शीट भी देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो 302 का अलग चार्ज लगाते हैं, 337 का अलग लगाएंगे, 452 का अलग चार्ज लगाएंगे, हर की अलग, अगर हर चार्ज पे एविडेंस होगी, हर चार्ज को प्रूव किया जाएगा, जो चार्ज प्रूव होगा तो उसकी अलग सजा होगी, इस तरह उसको सजा दी गई है। और कोर्ट ने कहा कि ये मतलब कोर्ट लॉ कहता है कि ये एक सजा कंप्लीट होगी फिर दूसरी चलेगी, लेकिन कोर्ट की मर्जी भी है, कोर्ट चाहे तो उसको कह सकती है कि ये कनकरेंटली चलेंगी, कि मतलब एक साथ सारी सजाएं चलेंगी, तो वो 14 साल जेल में रहेगा। ये है सर वैसे 35(1). प्रैक्टिस ज्यादा क्या है सर, अपना एक 14 साल वाली एक मिसाल सर, या 20 साल वाली सर, सारी सजाएं इकट्ठे चलाते हैं या सर अपना अलग लेते हैं एक्सपायर होने के बाद? कनकरेंटर चलाते हैं, कनकरेंटर, ये जो मोस्टली जो कोर्ट ऑर्डर लिख देती है, जब भी हम जजमेंट पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कि दीज ऑल ऑफेंसेस ऑल पनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली। सर वैसे सर कंकरेंटली के अलावा यानी नहीं करते वो इकट्ठे नहीं, हाँ, एक्सपायर वाले? प्रैक्टिस यही है, प्रैक्टिस यही है। अभी ये बेहतरीन एग्जांपल है कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा दी गई है वो 10 साल है, एक 2 साल है, एक 7 साल है, 19 साल उनकी सजा बनती थी, ठीक है, लेकिन उनको अब 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने ऑर्डर में क्लियर लिखा था कि शैल रन कंकरेंटली, एक साथ चलेंगी, ठीक सर है। सर इसमें यानी अपना वो सजा ज्यादा होती है, मतलब वो उतनी यानी अगर जिसको एक में 15 साल हुई है, एक में 8 हुई है, दूसरे में 7 हुई है, तो जो सजा ज्यादा हो वो वन टाइम वही सजा काटेगा, यानी 15 साल की काटेगा, हाँ जी, हाँ मतलब जी, ये। हाँ जी, हाँ जी मैडम, यही कुछ है,
ठीक है, समझ आ गई आपको? जी सर। किसी का क्वेश्चन हो 35 तक, 35 तक नो सर, समझ आ गया समझ? अच्छा, मैं फिर किससे समझूं? मैं जी सर, मैं बताता हूँ। आप ज़हीन है, ठीक है, आपको तो समझ आ गई है, ठीक है। जी हारिस साहब, आप बताएं क्या कहता है 35 हारिस जवेद? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इसमें आपने जिस तरह शुरू में एक एग्जांपल देकर बताया दिल साहब वाली के, वो जो घर में जाते हैं, जाके पहले दोस्त को मिलने उनके हर्ट करते हैं, फिर डकैती करते हैं, उनको मर्डर कर देते हैं। तो ये 3 ऑफेंसेस अलग-अलग लगेंगे। जिस तरह 302 में अदालत उनको 7 साल बताती है, 3 उसके बाद हर्ट की उनको 3 साल बताती है, 392 में 3 साल। सर, इन सब की सजाएं अलग-अलग देंगी, मगर अदालत के पास इख्तियार है, अदालत उसको जो है कंकरेंटली भी जो है इसको सजा दे सकती है कि ये सजाएं एक साथ चलेंगी। ठीक है, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। मजीद आपने इनको पढ़ना है, इस पे मजीद आपने कल डे में भी पढ़ना है, फिर मजीद जो आपके क्वेश्चन हो वो आप बाद में रेज करना है, ठीक है। आगे जी 35(1), 35(2) भी है इसमें। कहता है इन द केस ऑफ कंसेक्टिव सेंटेंस, कंसेक्टिव मींस एक साथ जो चलेंगी, in the case of consecutive sentence it shall not be necessary for court, ये कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है, by reason only of aggregate punishment of several offences being in excess of punishment by which it is competent to inflict on conviction of single offence to send the offender to trial before higher court, ठीक है। कहता है कि अगर एक मतलब एक कंसेक्टिव सेंटेंसेस में ये कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि इस रीज़न से कि इनकी एग्रीगेट पनिशमेंट देनी है सेवरल ऑफेंसेस में in excess of punishment by which it was competent to inflict on conviction of single offense to send the offender for trial before higher court, ठीक है। ये कहता है कि अब कंसेक्टिव सेंटेंस में ये कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अब एग्रीगेट ऑफेंस पनिशमेंट के लिए वो किसी हायर कोर्ट में भेज दें, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हायर कोर्ट को भेज दें। आगे कहता है दी मैक्सिमम टर्म ऑफ punishment provided as follows: in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years। अब किसी भी केस में जो 14 साल से ज्यादा सजा उसको नहीं दी जाएगी। कहता है if case is tried by magistrate the aggregate punishment shall not exceed twice of amount which he is in exercise of ordinary jurisdiction be competent to inflict, ठीक है। अब देखेंगे मजिस्ट्रेट कहता है कि मजिस्ट्रेट डबल पुनिशमेंट से ज्यादा नहीं दे सकता। यही मैं आपको बता रहा था कि जो मजिस्ट्रेट फॉर क्लास फर्स्ट है वो 3 साल से ज्यादा मतलब जो डबल मतलब करेगा दो तीन ऑफेंसेस के करेगा तो वो 6 साल तक सजा दे सकता है, इससे ज्यादा सजा नहीं दे सकता। इसी तरह आपका जो सेक्शन 30 है वो 14 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ अपील एग्रीगेट ऑफ कंसेक्टिव सेंटेंसेस passed under this section in case of conviction of several offences at one trial be deemed to be single sentence, ठीक है। वो सारी offences को क्या कोर्ट कहेगी, वो सिंगल सेंटेंस कहेगी। मतलब 380 में 380 में 7 साल सजा दी है, 452 में 5 साल सजा दी है, ठीक है। तो
380 की अलहदा अपील नहीं होगी, 457 की अलहदा अपील नहीं होगी। वो सिर्फ एक ही अपील, मतलब एक सेंटेंस समझी जाएगी 380 की, और 452 की एक सेंटेंस समझी जाएगी, और उनकी एक अपील होगी। ठीक हो गया। ये था आपका तो ये 35। तीसरा रिपीट करना था, समझ नहीं आई। तीसरा सर वो कहता है कि जो कंजक्टिव आपकी सेंटेंस आएंगी ना, ठीक है, 3-4 ऑफेंसेस की, तो उनको एक ऑफेंस वो एक सेंटेंस समझा जाएगी, और एक सेंटेंस की एक अपील होगी। ये अलहदा नहीं कि आप हर सेंटेंस की अलहदा अपील करें। ठीक है सर। ठीक है, ये था जी आपका सर। 35 मतलब आज जो हमने पढ़ा है यहाँ तक 35 तक। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये 35 तो समझ में आ गया, जो 33 है उसमें बताई गई है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में, कि 1/4 दे सकते हैं। तो सर कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें सजा ही सिर्फ फाइन की है, जैसे कि 171E ब्राइब, मतलब कुछ है ना वो इलेक्शन से रिलेटेड या कुछ और, जिनकी सजा ही फाइन की है। अगर कोई बंदा उस फाइन में डिफॉल्ट करता है तो फिर आपको कोर्ट उसको सजा दे सकती है। वो फिर फाइन की सूरत में सजा होगी, फिर फाइन की सूरत में सजा होगी। लेकिन सर फिर फाइन भी तो आप डिफॉल्ट की वजह से तो फाइन उससे होता है, लेकिन डिफॉल्ट करता है फिर क्या होगा? जी सर। फिर फाइन की सूरत में फाइन सजा होगी। सर वो पहले वाला नहीं दे रहा फिर। सर जो प्रोविशन है वो भी तो है ना, जो फाइन नहीं देना चाहते तो वो प्रोविशन भी तो पे भी तो उनको दे देते हैं ना, प्रोविशन करवा देते हैं। प्रोबेशन मैडम वो ठीक कह रही है। प्रोबेशन आपका दूसरे ऑफेंसेस में भी होता है, मतलब आपका जो 9B है, ठीक है, 9B में भी मैंने कोई हफ्ता पहले एक बच्चे को प्रोबेशन पे भेजा है, 9B CNS से, ठीक है। तो प्रोबेशन बाकी लाज में भी हो जाता है, जहाँ पे ऑफेंसेस। अब 9B की 2 साल सजा है, सॉरी 7 साल सजा है, 7 साल सजा है, और शेल आल्सो भी फाइन भी है, लेकिन उसको भी कोर्ट के में ऑर्डर करवा के प्रोबेशन में भेज दिया। सर और ये भी तो होता है कि जब पुलिस ने पकड़ा होता है तब तक फाइन ना पे करे वो तो छोड़ती भी तो नहीं है ना। नहीं मैडम, ये कोर्ट ने नहीं करना होता, ये पुलिस ने नहीं लेना होता, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है। कोर्ट का फाइन जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, पुलिस नहीं देती। सर ये अपना सेक्शन सर सेक्शन 6 में सर क्रिमिनल कोड्स थी, तो उसके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सर मजिस्ट्रेट की सर जो पावर्स थी, लिमिट्स थी, उसमें और सर ये सेक्शन 32 के मजिस्ट्रेट से इसमें क्या फर्क है बता? इसके फर्स्ट क्लास तक उधर तो क्लासेस कोर्स बताई गई हैं, इधर उनकी सजा बताई गई है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कितनी हद तक सजा दे सकता है, पावर क्या है। तो आपने सर लिखवाया था ना थर्ड क्लास सर 10 लाख तक, सेकंड क्लास नहीं, सर 11 लाख। वो सिविल का है, वो सिविल के लिए मैंने लिखवाया था, वो सिविल जज क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो लिखवाया था। ठीक है, ठीक है सर। वो सिविल जज का बना। सर ये तो क्रिमिनल है। यहाँ पे आपकी मालियत के मुताबिक दावा नहीं होता, ये यहाँ पे नेचर ऑफ ऑफेंस देखी जाएगी। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जी आपका 36 and 7। ये ऑर्डरी पावर्स हैं आपकी उसकी मजिस्ट्रेट की। ऑर्डरी पावर अब जी मैडम। सर एक सेकंड, ये सही 35 को प्लीज जरा क्लियर कर दें। 35 थैंक यू। क्या शेयर करना है 35 पे? सर क्लियर कर दें, शेयर नहीं कर। अच्छा, क्लियर कर दें सर। क्लियर कर दें जी, वकास साहब करें फिर क्लियर। 2 मिनट तक मीटिंग ऑफ हो जाएगी हमारी। 35 हाँ जी।
35 में ये कहा गया कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस के जब वो कहते हैं कि जब एक बंदे को किसी एक ट्रायल में एक से ज़्यादा ऑफेंस में जो है वो मतलब है कि जब उसे सज़ा दी जा सकती है, एक्सेप्शन है इसकी सेक्शन 71 पाकिस्तान पीनल कोड की ना, तो अनलेस के द कोर्ट डायरेक्ट द सच पनिशमेंट शैल रन, इसमें वो कहते हैं कि एक सज़ा अगर उन तीनों में मतलब एक अलग-अलग सज़ा होती है, फॉर एग्जांपल 3 जुर्म है उनमें उसे सज़ा होगी, एक में 7 साल, एक दूसरे में 10 साल और तीसरे में फिर 10 साल। तो वो कहते हैं कि जो है पहले एक सज़ा ख़त्म होगी और उसके बाद फिर दूसरी स्टार्ट होगी, फिर दूसरी जब ख़त्म होगी फिर तीसरी स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसकी नहीं एक्सेप्शन ये है कि एक मिनट प्रकाश साहब, मैं 35 कब कर रही हूँ, मैं 35 बता रहा हूँ आपको, 35(1) बता रहा हूँ आपको। नहीं वो तो मुझे समझ आ गई है, ये नीचे जो ए है मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड एज फॉलोज। अच्छा फिर आपने वो असल में बताया नहीं था, तो फिर शुरू से ए बी और ये फिर इसमें ये बताया गया है कि जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 इयर्स, ठीक है, कि 14 साल से ज्यादा जो है वो किसी बंदे को सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है, ए में। और बी में बताया गया कि मतलब है कि जो कोई भी मजिस्ट्रेट है वो अगर ट्राइड करता है, ठीक है, तो वैसे तो उसके पास 3 साल ज्यादा से ज्यादा वो 3 साल दे सकता है सजा, तो फिर जब उनको इकट्ठा किया जाएगा तो वो उसकी डबल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। मतलब एक मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक ऑर्डनरी उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है, अब वो टोटल मिला के 6 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता इन सेवरल ऑफेंसेस में। समझ आई है आपको इसकी? ठीक है, इसी तरह वो आपका जो सेक्शन 30 है वो 14 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता।